नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे डुटेरिया बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 75 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया? तो बलबन ने। बलबन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है बलबन। अगला क्वेश्चन है, राक्षसी तंगड़ी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? राक्षसी तंगड़ी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राय, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है सदाशिव राय। सदाशिव राय तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को। अगला क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो नान्य देव ने। नान्य देव ने, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम व्यवस्थित करे। तो सही क्रम व्यवस्थित करे तो वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा। तो वास्को डी गामा दूसरा बार 1501 ईस्वी में आया था। और वांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1599 में। और बेदरा का निर्णायक युद्ध 1759 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1342। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के काल में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है जहांगीर के काल में। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार एवं मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी एवं बांग्ला दोनों भाषा में होता था, पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसको संपादकों ने इसे रातों रात सिर्फ अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थरों पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, भगत सिंह के द्वारा कहा गया था, भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, चंड-प्रद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड-प्रद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो सातवाहन वंश। तो सातवाहन स्वर्ण सिक्का नहीं चलाया था, सातवाहन चलाया था चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? तो 34 है। कितना? 34, 33 प्लस 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 के आई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित
नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से सुमेलित नहीं है। राज्यसभा के लिए साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में योगदान के आधार पर सदस्यों का मनोनयन का विचार आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किस को रखा गया है? तो वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को वरीयता क्रम में सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति और तीसरे स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री और चौथे स्थान पर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में और पांचवें स्थान पर भूतपूर्व राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। तो उच्च सदन मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा सबसे अधिक राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में 31, उसके बाद है महाराष्ट्र में 19, उसके बाद तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो संविधान का आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन सी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, तो मिसिसिपी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो क्वींसलैंड के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अक्षांशों में से किसे आप हर्ष अक्षांश से संबंध करेंगे? तो ऑप्शन ए 30 डिग्री को। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो बनता है, तो एल नीनो प्रशांत महासागर में बनता है, प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देश अफ्रीका में है। सर्वाधिक देशों वाला देश अफ्रीका है, इसमें कुल 54 स्वतंत्र देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था?
छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास। एकीकृत ग्रामीण विकास ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य किए जाने लिए व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवार को पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति की गठित की गई थी? कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हाशिम समिति ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, हाशिम समिति। अगला क्वेश्चन है कापाट का संबंध है। तो कापाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम को सहायता व मूल्यांकन से। ऑप्शन डी ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी ग्रामीण रोजगार। तो ग्रामीण रोजगार SJSRY, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई, इसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना था, न कि ग्रामीण बेरोजगारों को। अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया? 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया? तो राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी। अगला क्वेश्चन है 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सामोआ। अगला क्वेश्चन है समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, कपड़ा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सौरभ गांगुली, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेडर महोत्सव मनाया गया? जम्मू कश्मीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? तो मिस्र देश ने, मिस्र। अगला क्वेश्चन है बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा का कितना प्रतिशत है? तो 2.9%। अगला क्वेश्चन है बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत का स्थान क्या है? विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है छठा। वैक्सीन निर्माण में प्रथम, दूध उत्पादन में प्रथम, कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरा, अंडा उत्पादन में तीसरा और रेलवे नेटवर्क में चौथा और विदेशी मुद्रा भंडारण में छठा स्थान है। अगला क्वेश्चन है
उपग्रह EOS-07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो SSLV-D2 के द्वारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित गणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? बिहार जाति आधारित गणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनगणना कितना प्रतिशत है? तो 36.01%। 36.01%। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो मुकेश अंबानी का स्थान है 9वां। एलन मस्क का स्थान दूसरा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अरब सागर में आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? तो लूनी नदी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लूनी नदी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, नदी जोड़ो परियोजना। फल उत्पादन सुनहरी क्रांति, बागवानी स्वर्ण क्रांति और मसाला उत्पादन बादामी क्रांति, और नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो स्थान का परिवर्तन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, स्थान का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत इंसुलेटर का गुण है। तो विद्युत इंसुलेटर का गुण है बिजली का संचालन न करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो फर्मी सबसे छोटी इकाई है। लंबाई का ऐसा इकाई मीटर, 1 मीटर, और 1 मीटर एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, वक्रीय गति का एक उदाहरण है तो भाला फेंकना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो द्रव या वस्तु की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है यह सभी, 1 2 3 4 यह सभी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है तो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति और समय अवधि संबंधित है। तो आवृत्ति और समय अवधि संबंधित है तो V × T = 1, V × T बराबर 1। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितने प्रतिशत होती है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 7 से 8%, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 7 से 8%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? तो ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? तो शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60।
नोड ल्यूलेटेड जोड़े होती है तो मटर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है तिलचट्टे के पास है। तिलचट्टे के पास क्या है? तो तिलचट्टे के पास है 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? तो प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है, तो जब क्रिकेटर गेंद का पीछा करता है तो वह तेज दौड़ता है और उसके पैर की हड्डियों का योगदान होता है, जो है टिबिया, टार्सल, फीमर, मेटाटार्सल। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। नियंत्रण केंद्र है केंद्रक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? तो कोशिका नहीं है विषाणु कोशिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर ने विकास किया। एडवर्ड जेनरल ने विकास किया तो चेचक हेतु टीका, ऑप्शन ए चेचक हेतु टीका। अगला क्वेश्चन है हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो वायलर और स्टार्लिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किसी जीव की आनुवंशिक संरचना कहलाती है? किसी जीव की आनुवंशिक संरचना कहलाती है तो जेनोटाइप, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है एरिथ्रोसाइट्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण है जब तांबा हवा के संपर्क में रहती है तो हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि से प्रतिक्रिया कर कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करती है, फलतः तांबा हरे रंग का हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी कॉपर कार्बोनेट CuCO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम है। तो माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम है बढ़ते क्रम में। तो सबसे अधिक एल्यूमिनियम में, उससे पहले आयरन, उससे पहले जलवाष्प, उसके बाद CO2 और हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि का वेग होता है 260 मीटर पर सेकेंड। जलवाष्प में ध्वनि का वेग होता है 405 मीटर पर सेकेंड और आयरन में ध्वनि का वेग होता है 5130 मीटर पर सेकेंड और एल्यूमिनियम में ध्वनि का वेग होता है 6420 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी CO2 जलवाष्प, आयरन, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? तो चींटी का डंक और सिरका। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? तो अपनी मूल अवस्था में मौजूद है सोना और चांदी। तो एक ऑप्शन डी हो जाएगा 2 और 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्रेंशियम, ऑप्शन सी फ्रेंशियम इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है
प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन। आइंस्टीन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है। तो ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है तो भेड़, भेड़ बकरी ऊंट और याक। भेड़ बकरी ऊंट और याक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मैथ से। तो मैथ से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एग्जाम का टेस्ट सीरीज। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।